हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ SN2 पे इफेक्ट डालते हैं। एक हमने फैक्टर ऑलरेडी लास्ट वीडियो में सीख रखा था, स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और जो फैक्टर है वो होता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अगर आपको याद हो तो कुछ इस टाइप का हमने पढ़ा था कि एक बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा था और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, तो हम उसको क्या बोलते थे? ट्रांजिशन स्टेट। ये हमारी होती थी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता था? स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इस पर भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो अब स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को समझने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। इसमें आपको, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, तो ये आपको कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। इसको हम क्या बोलते हैं? EWG, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसका ये मतलब है कि ये जो आपका कार्बन है इसको EWG होना चाहिए। इट मीन्स ये दोनों तरफ से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा यहाँ X से भी और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इससे भी, तो क्या होगा? इन दोनों पे जो चार्जेस है नेगेटिव चार्ज, वो चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा और इस पर कार्बन पर जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ से भी चार्जेस कम हो रहे हैं और इसका भी चार्ज बैलेंस हो रहा है। तो ये मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का। अब जितना आपके पास अच्छा EWG होगा, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपके पास होगा, उतना ही ज्यादा आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है वो स्टेबल होगा। ट्रांजिशन स्टेट जो है आपकी वो उतनी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी जितना आपके पास अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा। अब जैसे ही आपकी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी, तो जितनी स्टेबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उतना ज्यादा आपको SN2 रिएक्शन मिलता है, ठीक है। अब SN2 का भी रेट उतना ही इंक्रीज हो रहा है। जितना अच्छा आपको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मिलेगा उतनी स्टेबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट होगी, और जितनी स्टेबल आपकी ट्रांजिशन स्टेट होती है उतना ज्यादा आपको SN2 रिएक्शन मिलता है। तो ये चीज होती है स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। अब एक चीज है जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये आपने सीखा था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। अब लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस आपका जितना कम होगा उतना ज्यादा आपको SN2 मिलेगा, ठीक है। मतलब इसका जो वैल्यू है वो जितना कम होगा उतना ज्यादा आपको SN2 मिलता है, ठीक। अब जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, इसकी जो प्रायोरिटी है उससे भी ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट की। मतलब जो आपका स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है ये ग्रेटर देन है आपका स्टेरिक हिंड्रेंस से। क्लियर है इतनी चीज? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। ये मैं रफ कर रही हूँ, कहीं पे इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, आपको कोई क्वेश्चन दे दे, कोई इस टाइप का आपको ऑर्डर दे दे कि आपको लिखना है SN2 के अकॉर्डिंग, इसको ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे आपको दे दे अब आपको इसको अरेंज करना है SN2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किसमें सबसे ज्यादा आपको SN2 मिलेगा, ठीक। तो अब इसके लिए अगर हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये क्या है? 1 डिग्री है और मिथाइल है, ठीक है। ये क्या है? हमारा मिथाइल। इसके लिए अगर बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है हमारी 1 डिग्री। इसके लिए अगर चेक करें तो इससे CH3 का होल ट्वाइस अटैच हो रखा है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री है 2 डिग्री, ठीक। ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। इसके लिए अगर चेक करें तो इसकी डिग्री है 1 डिग्री, ठीक, 1 डिग्री है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है? ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक। ये एक डिफरेंट चीज हमें यहाँ पर दिख रही। तो सबसे पहले हम इसके लिए ऑर्डर को अरेंज कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपको पता है कि किसकी प्रायोरिटी हाई होगी इसमें? मिथाइल वाले की। ये सबसे ज्यादा SN2 देगा। इट मीन्स क्या हुआ? आपका सेकेंड वाला जो है ये ग्रेटर देन होगा किससे? 1 डिग्री से, ठीक है।
थर्ड नंबर है ये आपका। देन उसके बाद कौन सा आएगा, 2 डिग्री यानी फोर्थ नंबर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और डिग्री इसकी 1 डिग्री है, ठीक है। अब 1 डिग्री है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट इसकी स्टेबल हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। बट यहाँ पर जब आपको दिख रहा कि यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रुप भी अटैच हो रखा है, CH3C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब इसकी वजह से जो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस है उस पर तो फर्क पड़ेगा। जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए तो उसको इससे होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अटैक करना उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर काफी बड़ा ग्रुप अटैच हो रखा है, काफी बल्कि ग्रुप है ये CH3C डबल बॉन्ड O, तो अटैक करना उसके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमने प्रायोरिटी क्यों हाई दी थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत इजी था अटैक करना, यहाँ पर सिर्फ क्या था, मिथाइल था, यहाँ पर 1 डिग्री और यहाँ पर 2 डिग्री। अब यहाँ पर बल्कि ग्रुप होने की वजह से अटैक करना काफी मुश्किल हो जाएगा। बट यहाँ पर आपको दिख रहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो आपका होता है इसकी प्रायोरिटी हाई होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से, ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस से इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी और ये बन गया सबसे फर्स्ट नंबर पर, इस पर अटैक करना इजी हो जाएगा इसकी वजह से, सिर्फ EWG की वजह से। तो फाइनली जो आपका सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, इज ग्रेटर देन थर्ड, इज ग्रेटर देन फोर्थ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली सीक्वेंस। अब ये आपका फर्स्ट नंबर जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई क्यों हुई, इस पे अटैक करना सबसे इजी क्यों हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इट मींस क्या है, ये क्या दे रहा है आपको, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट दे रहा है, ये स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कम कर देता है। तो एग्जाम में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे तो इस टाइप से ही देगा, आपको 4-5 ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे सकता है कि इस तरीके से दे दी और आपको अरेंज करना है इसको अकॉर्डिंग टू SN2, ठीक है, कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, किसमें SN2 आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको डिग्री पहले चेक करनी है, डिग्री के अकॉर्डिंग आप पहले चेक करें, प्रायोरिटी आपने दी, उसके बाद आपको देखना है कि कहीं पे आपको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस के अलावा कहीं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो नहीं मिला हुआ है। अगर आपको कहीं पर मिल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो उसको हम चेक करेंगे। कहीं अगर EWG मिल रहा है तो उसकी प्रायोरिटी स्टेरिक हिंड्रेंस से हाई होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अरेंज करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।